दिखाना है हश्र में, हक मारने से अच्छा है रूमाल बिछा लो। रुस्तम खुदा को मुंह भी दिखाना है हश्र में, हक मारने से अच्छा है रूमाल बिछा लो, हक मारने से अच्छा है रूमाल बिछा लो। जनाब हजरत अल्लामा मौलाना मुहिबुल्लाह साहब इशाअती दामत बरकातहुमुल आलिया माइक पर। निजामत का हक अदा कर दिया आपने। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। वक़ाल तआला यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्राना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उस मौला के नाम से इब्तिदा जिसके नामों की कोई इंतहा ही नहीं, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अज़ल है तेरे हम्द में मसरूफ, एक ज़ौक़ नज़र आम दिखाता तू है। यकता है यगाना है, यकता है यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरऔन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के फिरऔन को तू ही है डुबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम हजरत उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ लाए हुए मेहमानान इज़ाम, कुर्बो जवार के आइम्माए इज़ाम, पर्दा नशी ख़वातीन, उम्मत इस्लामिया, उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है। मैंने जो आयत करीमा आपके सामने तिलावत की है, सीधे सीधे आयत करीमा की तरफ चलते हैं और इसकी रोशनी में कुछ बातें हम लोग मुज़ाकरा के तौर पे कर लेते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम की जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, इसमें फरमा रहे हैं इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनह। ऐ लोगो, तुम्हारे पास जो माल है, तुम्हारे पास जो औलाद है, वो फितना है, यानी आजमाइश की चीज। कुरान ने माल और औलाद को फितना क्यों कहा? अल्लाह ताला औलाद दे करके भी आजमाता है, औलाद ले करके भी आजमाता है। दूसरी आयत करीमा जो मैंने तिलावत की है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं यहबु लिमन यशाउ इनासा। अल्लाह जिसको चाहता है बेटा अता करता है, और अल्लाह जिसको चाहता है बेटी अता करता है, और अल्लाह जिसको चाहता है बेटा और बेटी दोनों अता करता है, और अल्लाह जिसको चाहता है उसको बाज के बाज ही रख देता है। यह मसलहत खुदाबंदी है। अक्सर ये देखा गया है कि हम और आप जब फिसलते हैं, हमारा कदम जब डगमगाता है, उस वक्त दो ही चीज हमारे सामने होती है, या तो माल होता है या औलाद होती है।
इंसान औलाद के चक्कर में कभी अल्लाह को भूल जाता है, इंसान माल के चक्कर में कभी अल्लाह को भूल जाता है। कुरान करीम की तीसरी आयत करीमा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, ऐसा न हो कि तुमको तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह के याद से गाफिल कर दे। इंसान नमाजों को छोड़ता है, कभी तो माल को हासिल करने के चक्कर में। इंसान अल्लाह को भूलता है, कभी माल हासिल करने में, कभी औलाद के चक्कर में कि औलाद के लिए एक मकान बना दिया, दूसरी दुकान तैयार कर दूं, दूसरी महल तैयार कर दूं। वो औलाद के चक्कर में धूप को धूप नहीं समझता, सर्दी को सर्दी नहीं, गर्मी को गर्मी नहीं, वो हर वक्त अपने औलाद ही की बिगड़ी बनाने में लगा रहता है। हालांकि कुरान ऐलान कर रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालो, तुमको तुम्हारा माल, तुमको तुम्हारी औलाद कहीं अल्लाह के याद से गाफिल न कर दे। क्यों? औलाद बहुत बड़ी नेमत है और माल भी बहुत बड़ी नेमत है। इस पे इतराना नहीं चाहिए, इस पे अकड़ना नहीं चाहिए। अल्लाह ने जो माल और असबाब दिया है, अल्लाह ने जो औलाद दिया है, ये अल्लाह की नेमत है और अल्लाह ने जन्नत के बदले में इसको खरीद लिया। 11वें पारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। यकीनन अल्लाह ताला ने ईमान वालों की जान को, ईमान वालों के माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया है। जब अल्लाह ने हमारे जान को, माल को, औलाद को जन्नत के बदले में खरीद लिया है, तो अब हम जान का इस्तेमाल गलत नहीं कर सकते, शरीयत से हट के नहीं कर सकते। औलाद का इस्तेमाल गलत नहीं कर सकते, शरीयत से हट के नहीं कर सकते। माल का इस्तेमाल फजूल खर्ची के तौर पे नहीं कर सकते, औलाद का इस्तेमाल फजूल खर्ची के तौर पे नहीं कर सकते। क्यों? कुरान में अल्लाह फरमाता है, इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन। फजूल खर्ची करने वाला ये शैतान का भाई है, भाई है। आज मुसलमान इस तरह से फजूल खर्ची में पड़ा हुआ है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। मुसलमानों की मालदारी को अगर देखना हो, मुसलमानों की ऐशो इशरत को अगर देखना हो, इनकी शादियों को जाकर के देख लीजिए। और मुसलमानों की गुर्बत को देखना हो, इनकी मसाजिद को, मदारिस को जाकर के देखिए। अय्याशी, फजूल खर्ची अगर देखना हो, शादी में देखिए किस तरह से शादी में पैसे को पानी की तरह बहा रहा है, फजूल खर्ची कर रहा है। उस वक्त भूल जाता है अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहे हैं। औलाद की नेमत दे करके, माल की नेमत दे करके अल्लाह इम्तिहान ले रहे हैं। अल्लाह अगर नाराज होगा, माल और असबाब को ले लेगा, उस वक्त हम क्या करेंगे? सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। हजरात, अल्लाह ने बड़े बड़े लोगों का इम्तिहान लिया है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, व इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी इम्तिहान लिया। आज हमारा बच्चा जब एग्जाम में जाता है, एग्जाम की तैयारी में रहता है, गार्जियन किस तरह फिक्रमंद रहते हैं कि किसी तरीके से हमारा बच्चा पास कर जाए, कामयाब हो जाए।
अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया था, उन्होंने फ़अतम्महुन 100% इम्तिहान में कामयाबी करके दिखला दिया। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया था, मूसा अलैहिस्सलाम ने भी इम्तिहान में 100% कामयाबी करके दिखा दिया और कहा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, खौफ न करो, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। हजरात आप भी सोचिए कि कहीं अल्लाह ताला माल की फरावानी दे करके हमारा इम्तिहान तो नहीं ले रहा है। आज मुसलमान इस तरीके से ऐशो इशरत में पड़ा हुआ है, वह अल्लाह को भूल चुका है। जब कोई परेशानी आती है, मुसीबत आती है, उस वक्त अल्लाह 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 करता है। ए अल्लाह कैसे ये हमारी परेशानी दूर हो जाए, ए अल्लाह कैसे ये हमारी मुसीबत दूर हो जाए। लेकिन जब वो परेशानी दूर हो जाती है, कुरान कहता है व इज़ा मस्सल इंसान दुर्रु दआना लिजंबिही औ काइदन औ काइमा, जब इंसान को कोई तकलीफ और मुसीबत पहुंचती है तो वो उठते भी अल्लाह, बैठते भी अल्लाह, लेटते भी अल्लाह, अल्लाह 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 हर वक्त करता है। कुरान कहता है आगे फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु मर्रा कअल्लम यदउना इला दुर्रिम मस्सा, जब वो तकलीफ दूर हो जाती है वो ऐसा अल्लाह को भूल जाता है जैसे इससे पहले कोई तकलीफ ही ना पहुंची हो। हजरत गिरामी हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को लिखा है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा तवज्जो से और दिल थाम के सुनिएगा। जलसा में आए हैं तो कुछ लेकर के जाना है, ऐसा नहीं कि मुकर्रिर साहब उलमाए किराम बोलेंगे प्याज खाना हराम है, हम नींद के गदबे में सोच लेंगे कि प्याज खाना हराम है। ऐसा नहीं, तवज्जो से सुने और कुछ लेकर के जाए। पूरे जलसे का खुलासा है, 3 लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं, पूरे जलसे का खुलासा। हमारे तमाम उलमाए किराम इसी को तफसील से बताएंगे। एक अल्लाह की इबादत करना, खुलासा एक अल्लाह की इबादत करना। हमारे जितने मुकर्रिर हैं, जितने दीनी मजालिस है, जहां भी यही चीज बतलाई जाती है, एक अल्लाह की इबादत करना। नंबर 2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना। नंबर 3 अल्लाह के मखलूक की खिदमत करना। यही 3 चीज। तो मैं जो रिवायत सुनाने जा रहा था, बनी इसराइल के जमाने का वाकया है। अल्लाह ताला ने 3 शख्स का इम्तिहान लिया, आजमाया। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में इस वाकये को लिखा है। बनी इसराइल के जमाने में अल्लाह ताला ने 3 शख्स का इम्तिहान लिया। उसमें एक था गंजा, सर पे बाल नहीं था। दूसरा था अंधा, नाबीना, अंधा था। तीसरा था कोढ़ के मर्ज वाला। ये 3 शख्स था। अल्लाह ताला ने इन तीनों का इम्तिहान लिया। फरिश्ते को अल्लाह ने इंसानी शक्ल में भेज दिया, जाओ खबर खैरियत लो इससे। सबसे पहले फरिश्ता गंजा के पास पहुंचा, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, खैरियत तो है, ठीक ठाक है, क्या हाल है? गंजा ने कहा कि सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। बोली कोई बात है तो बतलाओ। उन्होंने कहा कि हाँ, मेरी चाहत है कि मेरे सर पे भी बाल आ जाए तो क्या ही बेहतर रहता है। फरिश्ता ने उनके सर पे हाथ फेर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह काले काले बाल आ गए पूरे सर पे। कहा और कोई ख्वाहिश है तो बताओ। कहा कि हाँ,
मेरी चाहत यह है कुछ माल हो जाता तो तिजारत करते, कारोबार करते और उससे जो है अपने घर वालों की जिंदगी बसर करते। फरिश्ते ने अल्लाह से दुआ कर दिया, अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा उनको भेड़िया दे दिया, बहुत ज्यादा भेड़िया दे दिया और उससे वो कारोबार करने लगे। अब आगे बढ़े, दूसरे अंधे के पास पहुंचा, फरिश्ते ने सलाम किया, पूछा भाई खैरियत तो है? कहा कि हाँ सब तो ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला अगर मेरे आंख में रोशनी दे देता तो मैं भी दुनिया की चमक दमक को, अल्लाह की मखलूक को देखता। फरिश्ते ने उसके चेहरे पर हाथ फेर दिया, फौरन बीनाई लौट आई, बेहतरीन रोशनी आ गई, देखने लगा। कहा और कुछ ख्वाहिश है? कहा जी हाँ, थोड़ा सा कुछ माल हो जाता तो उससे कुछ कारोबार कर लेते। फरिश्ते ने दुआ कर दिया अल्लाह से, अल्लाह ने बहुत ज्यादा ऊंटनी दे दी। अब ऊंटनी से वो कारोबार शुरू कर दिया। अब वहां से फरिश्ते आगे बढ़ गए, फरिश्ता पहुंचा कोढ़ के मर्ज वाले के पास, वहां सलाम कलाम किया, पूछा भाई खैरियत तो है? कहा क्या खैरियत रहेगा, कोढ़ के मर्ज में परेशान हैं, हर आदमी मुझसे घिन महसूस करता है, दूर भगाता है, ये परेशानी अगर दूर हो जाती तो बड़ा अच्छा होता। फरिश्ते ने हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ कर दिया, अल्लाह ने उस कोढ़ वाले को सेहतमंद कर दिया। कहा और कोई ख्वाहिश है तो बताओ? कहा हाँ, कुछ मालो असबाब हो जाता तो उससे कारोबार करते, घर चलाते। फरिश्ते ने फिर हाथ उठा करके अल्लाह से दुआ कर दिया, अल्लाह ने बहुत ज्यादा बकरियां अता कर दी, वो बकरी में खुश हो गया, कारोबार करने लगा। कुछ दिन के बाद ये लोग बहुत मालदार हो गए, गंजा भी बहुत बड़ा सेठ हो गया, मालदार हो गया, जो अंधा था वो भी मालदार हो गया और जो कोढ़ वाला था वो भी मालदार हो गया। अल्लाह ने अब फरिश्ते से कहा कि जाओ अब जरा इससे इम्तिहान लो, अब जाके इससे मुलाकात करो। फरिश्ता कुछ दिन के बाद इंसानी शक्ल में सबसे पहले उसके पास पहुंचा जो गंजा था। कहा कि भाई मैं मुसाफिर हूं, मजबूर हूं, बहुत परेशान हाल हूं, खुदा के वास्ते कुछ मेरी मदद कर दीजिए। गंजा ने कहा जो पहले गंजा था भागता है कि नहीं यहां से? मेरे साथ कुछ परेशानी है, मैं तुम कहां से तुम्हारी मदद करूंगा। जिस तरीके से आज बहुत से लोग चंदा वाले को देख के नाराज हो जाते हैं, क्या बार बार चंदा वाले आ जाते हैं, अभी तो दिया है, कल तो दिया है, किस तरह। इसी तरह वो गंजा ने कहा भागता है कि नहीं यहाँ से, हमारे बाल बच्चे बहुत है, हमें भी घर चलाना है। फरिश्ते ने गुस्से में कहा क्या तू वही गंजा है जो इससे पहले गंजा था, अल्लाह ने तुझे शिफा दिया और मालदार बनाया? कहा नहीं नहीं, ये तो मालदारी मेरे बाप दादा के जमाने से चलती आ रही है। फरिश्ते ने कहा अगर तू अपने बात में झूठा है, अल्लाह ताला तुमको दोबारा वैसा ही कर दे जैसा इससे पहले था। अब वो गंजा गंजा हो गया, पूरा मालो असबाब खत्म हो गया, हलाक हो गया, उसी हाल में। अब फरिश्ता पहुंचा उसके पास जो पहले अंधा था, अंधा के पास सलाम कलाम किया, बहुत सेठ हो गया था, मालदार हो गया था ऊंटनियों से। कहा भाई बहुत मजबूर हूं, खुदा के वास्ते मेरी मदद कर दो। कहा नहीं नहीं, मुझसे मदद नहीं हो सकती, मैं नहीं मदद करूंगा, जाओ किसी और से जाके मिल लो। फरिश्ते ने कहा क्या तू वही अंधा है जो इससे पहले अंधा था, अल्लाह ने तुम्हारी बीमारी को दूर किया और तुमको मालदार बना दिया? कहा नहीं नहीं, मैं अपनी मेहनत से ये माल कमाया हूँ, अपनी मेहनत और मजदूरी करके ये माल जमा किया हूँ, इसमें किसी का कोई दखल नहीं, किसी का हक नहीं है। फरिश्ते ने कहा अगर तू अपने बात में झूठा है
अल्लाह तुमको दोबारा वैसा ही कर दे जैसा तू इससे पहले था। इतना कहना था, अंधा अंधा ही हो गया, उसका मालो असबाब भी सब कुछ खत्म हो गया। अब फरिश्ता पहुंचता है तीसरे के पास जो कोढ़ के मर्ज में था। अल्लाह ने शिफा दिया, बहुत सारी बकरियां दी। फरिश्ता पहुंचा, इंसानी शक्ल में सलाम किया, कहा कि भाई मैं बहुत मजबूर हूं, खुदा के वास्ते थोड़ी सी मेरी मदद कर दीजिए। कोढ़ के मर्ज वाले ने कहा, हाँ भाई ये मेरी बकरियां हैं। देखिए इससे पहले तो मैं कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, बहुत गरीब था, कुछ नहीं था। एक अल्लाह वाले आए थे, उन्होंने दुआ कर दिया, अल्लाह ने मुझे सेहतमंद कर दिया और माल में भी खूब बरकत दी है। आपको जितना चाहिए उतना इसमें से ले लीजिए और थोड़ा बहुत मेरे बाल बच्चों के भी छोड़ दीजिए। अल्लाह अकबर। फरिश्ते ने कहा बस हो गया, हो गया। मान लेना मकसूद नहीं था, बल्कि एग्जाम और टेस्ट लेना मकसूद था। सो वो गंजा बर्बाद हुआ, हलाक हुआ, इम्तिहान में नाकाम हुआ, फेल कर गया। अंधा भी इम्तिहान में नाकाम हो गया, फेल हो गया। और कोढ़ के मर्ज वाला इम्तिहान में कामयाब हो गया। मान लेना मकसद नहीं था, बल्कि टेस्ट करना मकसद था। हजरात, हमारे और आपके पास जो मालो असबाब है, हम गफलत में ना आए, भूल में ना आए। हो सकता है अल्लाह की आजमाइश हो सकता है अल्लाह का इम्तिहान हो। गुरूर और तकब्बुर में आकर के अपने को हलाकत में न और हम परेशान हो जाए। आज हमारा मुसलमान हाल इतना बुरा है, 4 गो बेटा हो गया तो लंबा लंबा ख्वाब सजाने लगता है। खुदा के वास्ते आज जो मुसलमान परेशान हाल है, शादियों में जो खुराफात करते हैं, बेजा इसराफ करते हैं, इसी की वजह से बर्बादी है। जिसको 4 गो बेटा अल्लाह ने दे दिया है, उसका दिमाग देखिए 6ठे आसमान पे, 7वें आसमान पे होता है। क्या बेटी वाले के यहाँ कमा करके रख दिया है क्या? ये इस्लाहे माशरा का प्रोग्राम है। खुदा के वास्ते जिनको अल्लाह ने बेटा दिया है, जो नौजवान इस मजमे में सुन रहे हैं, खुदा के वास्ते बेटी वालों को न सताइए, बेटी वालों को न सताइए। बेटी रहमत है, बेटी रहमत है। आप खुदा के वास्ते, कितने लोग ऐसे हैं जो रात रात भर कुहुक कुहुक कर रोते हैं, जिनके घर में जवान बच्चियां पड़ी हुई है। आप उससे जाकर के पूछिए उनका क्या हाल है। रात को नींद नहीं आती है। ये जहेज का लालच, ये जहेज का नासूर इंसान को बर्बाद कर दिया है। ये हरीस, ये लालची, बेटे के शादी में मोटरसाइकिल मांगने वाला, बेटे के शादी में हवाई जहाज मांगने वाला, बेटे के शादी में 4 चक्का मांगने वाला, 1 नंबर खाने वाला, ये समाज को तोड़ दिया है। ये मुसलमानों को बर्बाद किए हुआ है। ये मोच को पेड़ रहा है और उसकी हालत पे गौर फिक्र नहीं करता है। जिसको अल्लाह ने 4 बच्ची दी है, जिसको अल्लाह ने 4 बेटियां दी है, न जाने उसका क्या आलम है, न जाने उसकी क्या हालत है। खुदा के वास्ते उन बच्ची वालों पे रहम करो, खुदा के वास्ते बेटी वालों के हाल पे रहम करो, वरना बर्बादी तुम्हें बचा नहीं सकती है। बर्बादियां घेर लेगी, बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। आज हमारा मास शादी में लेन देन करके, नकदी रकम लेकर के, शादी में नंगा नाच करके, शादी में डीजे बजा करके बेटी वाले को हलाक और बर्बाद कर दिया है, माशरे को बर्बाद कर दिया है। ये बर्बादी की वजह से, इसी लालच की वजह से हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर है। बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या अंदाज हजरत, माशाल्लाह, बहुत खूब। हजरत गिरामी, यहाँ सब जिम्मेदार बैठे हुए हैं, हर घर में बच्ची हैं। जब आप अपनी बच्ची का शादी का इंतजाम करते हैं, मुझे पता है मेरे पास लोग आते हैं,
सूदी पे पैसा उठाते हैं, लोन पे रुपया उठाते हैं, जमीन बेचते हैं। किसी के पास कुछ नहीं है, सिर्फ रहने के लिए 5 कट्ठा जमीन है, उसमें से भी 3 कट्ठा फरोख्त कर देता है, बेच देता है। ये इंटरनेशनल को खुश करने के लिए। ये इस्लाह माशरा का प्रोग्राम है। सबसे बड़ी खराबी जो हमारे समाज में है, सबसे बड़ी खराबी ये शादी में जो लेन देन करते हैं ना, आप उलमाए किराम यहाँ बैठे हुए पूछ लीजिएगा, शादी में बारात का कॉन्सेप्ट नहीं है, बारात का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। शादी में जाएंगे 100 बारात, खाना खाएंगे 1 नंबर, खस्सी दीजिएगा, मुर्गा नहीं, मुर्गा उर्गा नहीं खाएगा कोई। देखिए कुछ मांग उंग नहीं है, लेकिन हमारा जो गेस्ट आएगा, मेहमान आएगा, उसको खाली खस्सी खिलाइएगा, वो नाराज नहीं होना चाहिए। अरे भाई अल्लाह नाराज हो रहा, कहाँ जा रही है ये हमारा माशरा, हमारा समाज कहाँ जा रहा है। मेहमान नाराज नहीं हो चाहे अल्लाह नाराज हो जाए। खाना काबा को ढा देना उतना बुरा नहीं है कि मोमिन का दिल तोड़ना है। जिसके पास बेटियां हैं, कुहुक कुहुक कर जिंदगी गुजारता है कि न जाने कैसे इस बच्ची का इंतजाम करेंगे। खुदा के वास्ते शादी में जो लानत है, शादी में जो रस्म रिवाज है, इसको खत्म कीजिए और अपने माशरे को 1 नंबर का बनाइए। एक रहो, नेक रहो, एक खुदाए वहदहू ला शरीक लहू की इबादत को। हजरात इस जलसे का हासिल अगर एक आदमी भी अगर सुधर गया ना, खुदा के वास्ते थोड़ी देर अल्लाह पे ध्यान लगाइए। और मैं आप तमाम हजरात को अल्लाह को हाजिर व नाजिर करके कहता हूँ, खुदा के वास्ते शादी में एक काम कीजिएगा। ये डीजे जो मुसलमान भी अब शादी में लाने लगा है, डीजे को दूर कीजिए, शादी में परेशानी हो जाए। बोलिए इंशाअल्लाह। आप सारे हजरत तैयार हैं हजरत? माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन। और एक और गुजारिश है, बेटी वाले के जान को हल्का कीजिएगा, बेटी वाले के जान को हल्का कीजिएगा खुदा के वास्ते। नकदी लेन देन ये हराम है। अल मारूफ कल मशरूत, खुशी से दिल का है, खुशी से। हाँ, मांगे थोड़े, खुशी से दे रहा, तो शादी से पहले कहे ना खुशी से दे दिया। खुदा के वास्ते शादी में जो नकदी रकम मांगते हैं ना, थोड़ा शर्माइएगा अल्लाह से, अल्लाह से शर्म कीजिएगा। अल्लाह का खौफ होगा, अल्लाह का डर होगा तो नकदी रकम नहीं मांगेगा, अल्लाह का खौफ होगा तो इख्तिलाफ नहीं करेगा, एक और नेक बन के रहेगा। अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो, अहले ईमान हो तो शैतान से डरते क्यों हो। सारे गम सारे भूले शिकवे उठा के उठो, सारे गम सारे गिले शिकवे भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में मिटा के उठो। अब अगर एक न हुए तो मिट जाओगे। अब मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, कुफ्र दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, आज नारे तकबीर के साथ। हजरात इरादा कर लीजिएगा, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, चाह लेंगे तो तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता, 2 कदम साथ मेरे चल के तो देखा होता। खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील की पानी की तरह, दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हजरात गिरामी,
जितने हुरूफ है सब के सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं। हम और आप ये अहद कर लें, ये तहैया कर लें कि हम और आप तहैया कर लें कि इंशाअल्लाह रस्म व रिवाज को ख़त्म करेंगे, नमाजों का एहतमाम करेंगे, घर में भी दीन को दाखिल करेंगे, नमाज को दाखिल करेंगे, रोज़ाना घर में कुरान की तिलावत करेंगे, करवाएंगे और समाज में जो बिगाड़ है उसको ख़त्म करेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन बातों का हुक्म दिया है उन तमाम पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अलिफ ने कहा अल्लाह का नबी आ रहा है, बा ने कहा बानी इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे हरम आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है, खा ने कहा खातमुन नबिय्यीन आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, जाल ने कहा जालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, सीन ने कहा साक़िए कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़े महशर आ रहा है, साद ने कहा सादिक़ो अमीन आ रहा है, ज़ाद ने कहा ज़ईफ़ों का मअवा आ रहा है, ता ने कहा ताहिरो मुत्तहिर आ रहा है, ज़ा ने जुल्म मिटाने वाला आ रहा है, ऐन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गाइन ने कहा गरीबों का मअवा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मौला आ रहा है, काफ ने कहा कुरान वाला आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौहो कलम वाला आ रहा है, मीम ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आ रहा है, नून ने कहा नबियों का सरदार आ रहा है, वाव ने कहा वज़्ज़ुहा की शान वाला आ रहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलते सुभान अल्लाह। या ने कहा क्या बात है भाई, शान वाला आ रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर तुझे दीन और दुनिया की भलाई मंजूर है तो दामन उनका थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबक पढ़ फिर से सदाकत का, अदालत का, क्या कहने हैं। सबक पढ़ फिर से सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। हज़रात उलमाए किराम की फहरिस्त बड़ी लंबी है और मुझे पर्ची पे पर्ची मिल रही है कि अल मुख्तसर अल मुख्तसर। इंशाअल्लाह इससे आगे आइंदा फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला मदरसा अज़बरुल उलूम को मजीद तरक्कियात से नवाजे। इलाके के हजरात यहाँ मौजूद है, एक आध मिनट नाज़िम साहब। जी जी हजरात, मैं भी इस मदरसे में 2 साल रहा। जी जी देखिए ये मदरसा जो है बहुत टिमटिमाता हुआ चिराग है। मेरे दिल के अंदर ये कलक थी कि कोई खुदा का बंदा खड़ा हो और इस मदरसे को जिंदा कर दे। जी जी देखिए मदारिस जो है ना ये पावर हाउस है, मदारिस पावर हाउस है। यहीं से तमाम जमीयतों को, जमातों को, तमाम तंजीमों को रोशनी मिलती है। मदारिस अगर जिंदा है तो हम भी जिंदा हैं, याद रख लीजिए। मदारिस ये दीन का महफूज किला है। यहाँ से उलमा पैदा होते हैं, हुफ़ाज़ पैदा होते हैं, आइम्मा पैदा होते हैं। हमारे उस्ताद मोहतरम कहा करते थे मदारिस से ईमान बचता है। दावत व तबलीग के भी बड़ी तादाद में साथी यहाँ मौजूद है। मदारिस से ईमान बचता है, तबलीग से ईमान फैलता है, दावत से ईमान जमता है, खानकाहों से ईमान सजता है। चारों चीज की जरूरत है। तो मदरसा अज़बरुल उलूम को आप तमाम हजरात अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जब भी मदरसा के जिम्मेदारों की तरफ से जान की, माल की, जिस एतबार से कुर्बानी देने के लिए कहा जाए, आप इनके शाना बशाना रहिएगा, इनको हौसला दीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। ये हमारे बुजुर्गों की अमानत है।
मरहूम अजबर साहब ने, अजबरुल उलूम उन्हीं के नाम पे है, इन्होंने इदारे में जमीन कुर्बानी दी थी और सोचा था कि ये चिराग, ये इदारा चलता रहेगा, इसकी रोशनी पूरे इलाके को, पूरे बिहार को, पूरे हिंदुस्तान को पहुंचती रहेगी। तो इलाके के लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। खुदारा आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि दामे दिल में कदमे सुखने हर एतबार से आप मदरसा अजबरुल उलूम छातापुर का ताउन कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी खुशी की बात तो इस स्टेज से मुझे ये मिल रही है कि जितने भी हमारे मुकर्रिरीन हजरात आ रहे हैं, जब भी मतलब के वक्त जो दिया जा रहा है, वक्त के अंदर ही अपनी बात को समेटने की कोशिश कर रहे हैं। वरना बात जगहों पर तो होता ऐसा है कि 2-2 3-3 पाना खत्म कर दिया जाता है पर्ची देते देते। लेकिन मैं यहाँ के जितने भी मुकर्रिरीन हजरात हैं, आप तमाम हजरात की मोहब्बतों को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिस वक्त तक के, इसलिए कि नाज़िम जलसा के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कहाँ